हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। मैं दीपेंद्र सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की चैप्टर नंबर 15 की 15.1 के पहला और सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज ग्राफ, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, हाउ टू फाइंड आउट अ फिगर ऑन दैट ग्राफ इन आवर प्रीवियस वीडियो। लिंक इज गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन। आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ कि ग्राफ कैसे काम करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा होगा और राइट हैंड साइड पर कुछ सवाल हैं। 5 सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। क्या कह रहा है कि इस ग्राफ में हमने पेशेंट के टेम्परेचर को एक हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड हुए हैं उनको आवरली डिनोट किया है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो है एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा और यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं रिगार्डिंग दोस टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, तो व्हाट इज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, यह है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए को। ठीक है, 1 PM। अब अगर आप यहां पर देखें ये 9 PM है, ये 10 PM है और इसी तरीके से ये वाला जो है वो 1 PM है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट की हमें वैल्यू देनी है और ये वाला पॉइंट यहां पर है। एग्जैक्टली 36 और 37 के बीच में ये पॉइंट पड़ रहा है और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हर एक ग्राफ के बीच में एक कंसिस्टेंट डिफरेंस होता है। जैसे कि यहां पर 9 to 10 के बीच में 1 घंटा है, 10 to 11 के बीच में 1 घंटा है, ऐसे 11 to 12 के बीच में 1 आवर है। तो ये 1 घंटे का फिक्स टाइम है जो दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर जो दिखाया गया है वो हर 1 घंटे 1 डिग्री के हिसाब से दिखाया गया है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से ये दिखाया गया, यानी वाई एक्सिस पे भी 1 का डिफरेंस है। अब अगर ये 36 और 37 के बीच में है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि 36 और 37 के बीच में है ये, तो अगर मुझे ये बताना है कि ये बीच की वैल्यू क्या है तो वो क्या होगी 36.5। तो इसका आंसर क्या है, पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM was 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हमारा हो गया एक आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बी की। बी में हमें क्या बोला गया, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री। यानी अब हमें टेम्परेचर की तरफ जाना है। पहले हम गए थे एक्स एक्सिस की तरफ, पहले हम गए थे इस तरफ, अब हम जाएंगे इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं। वाई एक्सिस में उन्होंने बोला है 38.5 कहां है, तो 38 मेरा ये रहा, 39 मेरा ये रहा, 38.5 क्या होगा, यहां पर होगा। ठीक है, अब 38.5 किस टाइम पर था, व्हाट वाज द टाइम जब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 था। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये लाइन मिलती है यहां पर, और ये वाला लाइन अगर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है 12। तो इसका आंसर है पेशेंट टेम्परेचर was recorded as 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड on 12 noon। ठीक है, ये हो गया हमारा बी का आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सी की। The patient temperature was the same time, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were those 2 times? वो 2 वक्त कब थे जब एक ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर आप यहां पर देखें
अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो 9 AM पे था वो मेरा था 35.5, यहां पर 36 हो गया था, यहां पर 39 हुआ है, यहां पर 38.5 हुआ है, यहां पर मुझे 36.5 था और यहां पर भी 36.5 था। यानी कि ये एक ऐसा पीरियड है, मींस 1 o'clock, ये वाला 1 o'clock एंड 2 o'clock was the time when patient temperature was 36.5. क्लियर? तो यही वो टाइम है, यानी कि सी का आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो सी का आंसर लिखूंगा पेशेंट टेम्परेचर ऑफ 36.5 was recorded 2 times on 1 PM and 2 PM. क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं डी की। डी में क्या है? व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये पूछा है कि 1:30 पर कितना टेम्परेचर था और आपने ये कैलकुलेशन कैसे की। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं मैं वापस। ओके, सो 1:30। अब हमें सबसे पहले ये तो हो गया हमारा 1:30, 1 और 2 के बीच में 1:30 हो गया हाफ। 1:30 पर अगर हमें ये मैच करना हो तो ये वाला वैल्यू यहां मैच करता है और ये वाली वैल्यू यहां पर ट्रेंड मैच कर रही है, यानी कि हमारा 36.5 वाज द आंसर। पर अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इसको सबसे पहले ये लिखेंगे पेशेंट टेम्परेचर was recorded as 36.5 degree centigrade at 1:30 PM. To calculate this answer, अब कैलकुलेट कैसे किया हमने? To calculate this answer, we have fixed point between 1 PM and 2 PM, and similarly 36 and 37. Hence we derived 36.5 degree centigrade temperature was recorded at 1:30 PM. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हमने इसमें क्या बोला कि 36 और 37 के बीच में जो पॉइंट है और 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट है उसको हमने 1:30 कंसीडर करके 36.5 कैलकुलेट किया और यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा डी। अब हम करते हैं ई को। ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। अब दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या होता है? जब हम किसी भी ग्राफ को देखते हैं और वो ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, आई मीन इस तरीके से चल रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड। और जब कोई ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ ढलना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो अब हमें अपवर्ड ट्रेंड बताना है इसमें कि कब इसका अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पर 9 o'clock पे हमारा क्या था? 35.5 डिग्री थी। ठीक है, 10 o'clock पे क्या था? हमारा 36 था, यानी ये 35 से ऊपर, 35.5 से ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 11 o'clock का, वो है 39 डिग्री। ये भी हमारा 36 से ऊपर है, यानी कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इसके बाद यानी कि 12 o'clock पर मेरा ये जो ट्रेंड है वो 38.5 पे आ गया, यानी ये नीचे जाना शुरू हो गया और इस वजह से यहां से इसको डाउनवर्ड ट्रेंड मानते हैं। तो ये मेरा जो अपवर्ड ट्रेंड है वो यहां से यहां तक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं
कि ई का आंसर मैं लिखता हूं, अपवर्ड ट्रेंड इन पेशेंट टेम्परेचर was recorded between 9 AM to 11 AM। ये आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और समझाता हूं मैं आपको यहां पर कि अपवर्ड के बाद अगर आप इसको देखेंगे 2 PM पर हमारा जो टेम्परेचर था वो था 36.5 और 3 PM पर मेरे जो टेम्परेचर है वो है सॉरी 35. ये क्या था, अरे एक मिनट इसको क्लीन कर लेता हूं, बहुत वो हो रहा है। ये था 36.5 और यहां था मेरा 37। कायदे से तो ये भी बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन ट्रेंड नहीं कह सकते। ट्रेंड क्यों नहीं कह सकते? ट्रेंड होता है जब एक दो या दो से ज्यादा पॉइंट लगातार ऊपर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आजकल लोगों को जीन्स पहनने का ट्रेंड है, तो जीन्स पहनने का ट्रेंड कैसे है? क्योंकि सब लोग जीन्स पहन रहे हैं। अगर उनमें से एक इंसान जीन्स पहन रहा होता तो हम क्या बोलते कि वो ट्रेंड है? नहीं। तो इसी तरीके से अगर सिंगल पॉइंट है जो कि ऊपर जा रहा है और उसके बाद तुरंत नीचे आ जाए या फिर उसके आगे हमें वैल्यू ही नहीं दी गई है, तो उसको हम अपवर्ड ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते। हम अपवर्ड कंसीडर तभी कर सकते हैं जब हमारे मल्टीपल पॉइंट्स बैक टू बैक अपवर्ड जा रहे हो। क्लियर? आई होप कि आपका 15.1 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।